नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं यूरोपियन कंट्रीज, यूक्रेन और अमेरिका के बारे में कि किस तरीके से आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका गए, अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करी और वहां पे विवाद स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से वो अमेरिका को छोड़ के फिर ब्रिटेन पहुंचते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे कि क्या इन यूरोपियन कंट्रीज के पास इतनी पावर है कि वो यूक्रेन का समर्थन करके रशिया को हरा दे, और साथ में आपके अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जब ये विवाद हुआ यूक्रेन के राष्ट्रपति का, तो उसके बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या रही और अमेरिका ने जो मदद प्रोवाइड करी थी क्या वो मदद अब भी जारी रहेंगी या रोक दी गई है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उस वीडियो को समय पे देख पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा और इन तस्वीरों में आप आइडिया लगा सकते हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो डांटते या धमकाते हुए नजर आएंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति को। और दूसरी तस्वीर ये है जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमेरिका के यूक्रेन के राष्ट्रपति की है। यानी एक तरफ तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को डांटा जाता है और दूसरी तरफ गले लगाया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। अब यहाँ पे बात करोगे तो मुद्दा क्या है और किस तरीके से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका जाते हैं और वहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और इसी मुलाकात में कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज के बीच में मतभेद जो है वो ज्यादा हुए, या आप कह सकते हो डिफरेंसेस बढ़ते गए। अब जब ये डिफरेंसेस बढ़े तो उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया यूक्रेन के राष्ट्रपति से कि आपने जो किया है क्या उस चीज को लेकर आपको कोई पछतावा हो या आप माफी मांगना चाहते हो ट्रंप से। तो उन्होंने कहा कि वो ट्रंप का भी मान सम्मान करते हैं, अमेरिका के लोगों का मान सम्मान करते हैं, पर वो माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने सिर्फ यूक्रेन के हक की बात करी है, यूक्रेन के लोगों की बात करी है, ये बात उन्होंने कही। और थैंक्स कहा अमेरिका के लोगों को, अमेरिका के राष्ट्रपति को कि उन्होंने वहां पे मौका दिया, यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाया और बातचीत करी। यानी एक तरीके से आप कह सकते हो टोंट मार दिया भाई ट्रंप के ऊपर कि तूने यही चीज करने के लिए बुलाया था क्या। यहाँ पे जो आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति गए हैं वो राष्ट्रपति जाने के बाद में यहाँ पे एक डील करने वाले थे ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ, पर वो डील भी रहेगी और दूरियां बढ़ती गई। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलेगा बल्कि ना सिर्फ यूक्रेन, आपकी अमेरिका की दूरियां बढ़ती हुई नजर आएंगी यूरोपियन कंट्रीज के साथ में भी। अब जब आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को पूरे तरीके से समर्थन मिला यूरोपियन कंट्रीज से। और ये जो यूरोपियन कंट्रीज है इन्हीं में से एक कंट्री ब्रिटेन जो है वो इनवाइट करता है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। और जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ब्रिटेन में जाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ब्रिटेन के लोग इनका मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपके इन्हें गले लगा लेते हैं। यानी बहुत अच्छा गेस्चर आप कह सकते हो दिखाया गया यूक्रेन के प्रति, आप कह सकते हो एक अच्छा भाईचारा शो करने की कोशिश करी। अब ट्रंप ना सिर्फ यूक्रेन के राष्ट्रपति बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ इस तरीके का व्यवहार कर चुके हैं, उसके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके का व्यवहार कर चुके हैं पहले भी। तो ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने इस तरीके का व्यवहार किया। ट्रंप ये बोल रहे थे कि जैसे ही वो पद संभालेंगे 24 घंटे के अंदर युद्ध रुकवा देंगे, पर 24 घंटे नहीं, 1 महीने से ज्यादा हो चुका और ये युद्ध रुकने की बजाय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि चलो मान लिया यूक्रेन को समर्थन कर देंगे यूरोपियन कंट्रीज, क्या यूरोपियन कंट्रीज के पास इतनी पावर है कि वो इस युद्ध को रुकवा सकें। तो इस चीज का जवाब है कुछ जगह तो हाँ और कुछ जगह ना। अब कैसे, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आपका रशिया बहुत ज्यादा आगे है यूरोपियन कंट्रीज से, और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पे यूरोपियन कंट्रीज थोड़ी सी आगे हैं। जैसे अगर हम बात करें एयरफोर्स के मामले में यूरोपियन कंट्रीज आगे हैं, पर बाकी मामलों में अगर आप देखें, चाहे वो आपके टैंक्स के मामले हो, चाहे परमाणु हथियारों का मामला हो, चाहे परमाणु हथियारों के अलावा अगर मैं बात करूं तो मिसाइल्स के बारे में बात करें, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स आपकी किसके पास है, रशिया के पास है, ना कि यूरोपियन कंट्रीज। तो यहाँ पे ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो डेफिनेटली अपना डिफेंस बजट आने वाले समय में बढ़ाएंगी। एक तरफ तो ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें डिफेंस बजट कम करना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगी। क्यों? क्योंकि जो आपका अमेरिका खर्च करता था अपना इन यूरोप के अंदर पैसे डिफेंस के मामले में, वो कम कर देगा। ठीक है, अमेरिका को उससे कोई लॉस नहीं होने वाला, और जो बाकी अलग अलग कंट्रीज में इन्होंने अपने सोल्जर्स भेज रखे हैं उनको वापस बुला सकते हैं और अपनी कटौती कर सकते हैं बजट में। पर यहाँ पे आपकी यूरोपियन कंट्रीज को बजट बढ़ाने की जरूरत है।
क्यों बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि इन यूरोपियन कंट्रीज को, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री हो, उन्हें डर है कि आज तो यूक्रेन की बारी और कल किसकी बारी आ सकती है, कल बाकी कंट्रीज की बारी आ सकती है। और ये रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो जरूरी है कि हमें हमारा डिफेंस बजट बढ़ाना होगा ताकि हम हमारी कंट्रीज की सेफ्टी को एंश्योर कर सकें, तसल्ली दे सकें अपने आप को, अपने लोगों को कि तुम भाई सेफ हो अगर तुम इस कंट्री में हो। तो इस करके इन्हें डिफेंस बजट बढ़ाने की जरूरत है। पर मैं एक चीज यहां पे कहना चाहूंगा कि जिस तरीके का व्यवहार आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ किया गया व्हाइट हाउस में, उस तरीके का व्यवहार शायद ही किसी नेता के साथ, शायद ही किसी राष्ट्रपति के साथ या प्रधानमंत्री के साथ ट्रंप ने या किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया होगा अब तक। बहुत बुरे तरीके से इनके बीच में आप कह सकते हो विवाद हुआ और यहाँ पे आरोप भी लगाए अलग अलग तरीके के कि आपने युद्ध स्टार्ट किया, आप युद्ध नहीं रोकना चाहते, आप तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ना चाहते हो। इस तरीके की बात बिल्कुल मुंह पे कही यूक्रेन के राष्ट्रपति के ट्रंप ने, और ना बल्कि राष्ट्रपति अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी फुल बातें कही कि जो तुम यहाँ पे यूक्रेन में करवा रहे हो ना सर्वनाश, इस सर्वनाश को रोकने की जरूरत है और ये सर्वनाश रुक सकता है डिप्लोमेसी के तहत। ठीक है, तो इस तरीके की आप कह सकते हो बात हुई। और उसके बाद हमें देखने को मिला कि आपकी जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो कैंसिल करी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा इन्हें व्हाइट हाउस में रखा थोड़ी देर, ना डिनर किया, लंच, कुछ नहीं किया इन्होंने। और उसके बाद आपकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के और विदेश मंत्री दोनों गए और जेलेंस्की को कहते हैं कि आप खींच दो, अमेरिका से निकलो। ठीक है, और ये कुछ टाइम बाद अमेरिका से निकलते हैं और फिर पहुंचते हैं आपके ब्रिटेन में। यानी जब ये आपके अमेरिका से निकलते हैं तो इनको पूरे तरीके से समर्थन मिलता है यूरोपियन कंट्रीज का। कारण क्या है? फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया था ट्रंप ने, और ना ही किया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। यानी जो ये नजदीकियां थी किसके बीच में, यूएसए के बीच में और साथ में यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, वो नजदीकियां भी इस तरीके से दूर होती हुई हमें नजर आएंगी, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी अब चेंज हो चुकी है। अगले 4 सालों के लिए तो हम कह सकते हैं कि ये आदमी जो है सब कुछ चेंज करने वाला है। और यहाँ पे जो ये पैसे पूसे दिए गए हैं यूक्रेन को, उनके ऊपर भी जांच बिठाई जाएगी। हर एक तरीके की सहायता यूक्रेन को जो दी गई थी अमेरिका के द्वारा, वो सारी रोक दी गई है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे सुनने को मिलेगी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे तरीके से गले लगाते हैं, मान सम्मान करते हैं, बिठाते हैं। और अब ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के से मिल चुके हैं, अब मिलेंगे ब्रिटेन के राजा से या किंग चार्ल्स थर्ड से आप कह सकते हो। तो अगर कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली हम उसको कवर करेंगे, देश और दुनिया से जुड़ी हुई होंगी जो। तो मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज, नई अपडेट के साथ। अगर आप मुझे अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो जाएं और जाके सर्च कर लें भाई एग्जाम टॉक्स, और क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज, नई अपडेट के साथ। मैं विकास तंवर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।